गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजाज अली पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक वीडियो और ले आए हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो उस चैप्टर में हम मेन क्वेश्चन करवाएंगे। हम हमेशा आपको मेन क्वेश्चन ही करवाते हैं जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके सामने हम मेन क्वेश्चन हम समझाएंगे, आपको ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो हमसे दोबारा पता कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप अभिप्राय क्या है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे। ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने आम तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं। वह सरकार जो सीधे ही भाग ले लेती है, नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधे से ही भाग ले लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, या आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा, आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनाव के द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं। मतलब जो नागरिक होता है ना, वो अपने प्रतिनिधित्व का एक चुनाव करवाता है, उसके द्वारा एक चुनकर संसद में भेजता है फिर, तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसले लेते हैं। ये प्रतिनिधित्व जो होता है सरकार चलाने तथा फैसले लेते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। निर्वाचन किसे कहते हैं। निर्वाचन मंडल 2 नंबर से आ सकता है। निर्वाचन किसे कहते हैं। लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को चुनने, लोकतंत्र में बहुत सारे प्रतिनिधित्व होते हैं। प्रतिनिधित्व कौन होता है, चुनने वाला, मतलब व्यक्ति, नागरिक, चुनने वाला। चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। मतदाता से क्या अभिप्राय, मतलब मतदाता से आप क्या समझते हैं। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं। मतदाता किसे कहते हैं, अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो आप क्या लिखोगे, हम शॉर्ट में बता देते हैं। भारत का हर एक व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाने पर वो भारत का नागरिक माना जाता है, उसे वोट डालने का अधिकार हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति को, धर्म को हो, काला हो, पीला हो, किसी भी रंग का हो, जाति का हो, सूखा हो, मोटा हो, सबको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो गाइस, 1 नंबर से क्वेश्चन और आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, मतदाता सूचियाँ कौन तैयार करवाता है। मतदाता कौन सी तैयार करवाएगा, तो वो करवाता है हमारा चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करवाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स बना लेना, नंबर से ऐसे याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो या जिम्मेदारी किसकी है। चुनाव स्वतंत्र है या निष्पक्ष है, उसकी जिम्मेदारी किसके द्वारा होती है, वो चुनाव आयोग के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं। अब आम चुनाव भी किसे कहते हैं, 2 नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है आम चुनाव का भी, तो इसे भी कर लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। जैसे हमारा प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये हमारा 5 साल का होता है, ये 5 साल बाद इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसे ही आम चुनाव कहा जाता है। वे कार्यकाल जो 5 वर्ष में पूरा हो जाता है, 5 वर्ष में पूरा हो जाता है, उसे आम चुनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। उत्तर देख लेते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार
को सार्वधानिक मताधिकार कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। अब देखो सार्वभौमिक मताधिकार आ जाए तो कहते उत्तर क्या देंगे हम, 18 वर्ष का सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो काला हो, चाहे मोटा हो, कैसा भी हो, सबको वोट डालने का अधिकार है, बिन किसी भेदभाव के। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जाति के साथ, किसी के लिंग के साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हमारी 25 वर्ष, और हमारा प्रधानमंत्री में भी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। समझ में आया आपको? नंबर क्वेश्चन भी मेन है आपका। अब प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं। अनुच्छेद 324 एक के माध्यम से किसकी स्थापना की गई है? अनुच्छेद 324 एक के माध्यम से किसकी स्थापना की गई है? तो उत्तर देंगे इसका, संविधान के अनुच्छेद 324 एक के अनुसार भारत में निवेचन आयोग की स्थापना की गई है। निवेचन आयोग मतलब जो हमारा निवेचन आयोग मैंने बताया था, उसकी स्थापना 324 एक के अनुसार भारत में निवेचन आयोग की स्थापना की गई है। अब प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं, यानी 11वें आ जाते हैं। बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? भारत में निवेचन की विधि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को अपना रखा है, इसे बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिसे चुनते हैं व्यक्ति, जिसे सबसे ज़्यादा वे नागरिक जिसे सबसे ज़्यादा व्यक्ति चुनता है, उसी को ही बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बंदे, और सबसे ज़्यादा और किसी मेरे साथ एक बंदा हो रहा है, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सबसे ज़्यादा मैं सपोर्ट में हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे वोट मिल रहे हैं, तो मैं आगे, सबसे आगे मैं ही जा रहा हूँ, तो मैं ही बहुलवादी व्यवस्था कहलाऊँगा। वे विधि जिसमें सबसे ज़्यादा वोट, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी की जीत होगी, उसे ही बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। और प्रश्न नंबर 12वें पे आ जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन मंडल से आप क्या समझते हैं, या इससे क्या तात्पर्य है? प्रत्येक निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। केवल उसी प्रत्येक निर्वाचन मंडल में ये होता है कि उसी समुदाय के व्यक्ति के वोट डाल सकते हैं। जैसे दिल्ली का व्यक्ति है, तो अगर जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, वो दिल्ली के तो व्यक्ति डाल सकते हैं उसमें, उसको चुनाव दिल्ली के व्यक्ति तो करेंगे, कहीं विदेश के थोड़े ना व्यक्ति करेंगे, मुंबई के थोड़े ना करेंगे, दिल्ली के तो करेंगे। यही प्रत्येक निर्वाचन मंडल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है? चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र जो होता है ना चुनाव में, उसकी सीमा को तैयार करने में कौन काम करता है? वो है हमारी परिसीमन आयोग। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर से हमारा बन सकता है। परिसीमन आयोग, ये क्वेश्चन 3 नंबर से बन सकता है हमारा, ये क्वेश्चन 2 नंबर से बन सकता है, और ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर से बन सकता है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन 1 नंबर से है कि भारत में चुनाव आयोग जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है हमारा राष्ट्रपति, उसकी नियुक्ति करता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राज्यसभा चुनाव में कौन कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो भाई इसका उत्तर होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। भारत में राज्यसभा चुनाव में कौन कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? वो एकल संक्रमण मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर से बन सकता है, और आपका ये भी क्वेश्चन 1 नंबर से बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 16, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन तो आपका 2024 में फर्स्ट टर्म में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सिंपल पेपर तैयार जरूर कर लेना तुम, सिंपल पेपर में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो सिंपल पेपर में से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि देश के प्रथम चुनाव आयुक्त, सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे हमारे श्री सुकुमार सेन। इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो गाइस ये थे हमारे कुछ
16 क्वेश्चन जो कि आपका मेन क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, ये हमने आपके सामने लाए थे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियो पहुँचती रहे। लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कोई सा भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हो कि सर जी हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, दोबारा समझा दें, हम दोबारा समझा देंगे। तो पॉलिटिकल में अगर आप, ये हमारा 80 नंबर का पेपर आता है, 12 नंबर के टोटल, इसमें 12 नंबर के MCQ आते हैं। कितने नंबर से आते हैं? 12 नंबर से MCQ आते हैं। अगर तुमने भाई ये क्वेश्चन हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसने वीडियो को, तुमने सारी वीडियो को मेरी देख लिया, तो कम से कम 10 नंबर तुम MC 10 नंबर एक नंबर वाले में या MCQ में तुम 10 नंबर ले आओगे। ये MCQ भी घुमा देता है, ये पूरा खालिस्तान भी भरवा देता है। अगर आपकी क्लास में कोई भी सर जी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो छूते जवाब दो, इसका ही उत्तर है, इसका ही उत्तर है। यहीं तक थी हमारी वीडियो। थैंक यू।